हमले के जवाब में पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने स्ट्राइक किया तो आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद पूरी तरह कर दिए। जवाबी हमले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ का भी रिएक्शन आया। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने कल देर रात एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में आतंकियों को करारा जवाब दिया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ साहब हैं। राठौड़ साहब, कार्रवाई जिसकी जनता उम्मीद कर रही थी फाइनली हो गई। 140 करोड़ भारतवासियों का सीना आज गर्व से फूला हुआ है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। पहलगाम की घटना के बाद उन्होंने कहा था, जिन्होंने हमारी बहनों के माथे से सिंदूर पोंछा दुनिया के किसी कोने में हो बच नहीं पाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और कड़ी सजा दे दी। शेर की मांद में जाके शेर का शिकार, पाकिस्तान की जद में जाकर जैसे मोहम्मद और आतंकवादी संगठनों को एक साथ 9 जगह पर नस्ते नबूद करना, मैं समझता हूँ इसको कहते हैं मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत। और मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया से आंख मिलाकर अपने दुश्मनों से बदला लेने वाला भारत। आज ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार की कामयाबी मिली है, निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति को यही उम्मीद थी। वाटर स्ट्राइक और वाटर स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक और मिसाइल स्ट्राइक, इसको कहते हैं आतंकवाद को नेस्त नबूद करने का, जीरो टॉलरेंस को पूरा करने का संकल्प। और ये संकल्प सिद्धि तक आज पहुंच गया। बहुत बहुत बधाई, देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई, हमारी मजबूत सेना को बधाई। ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी ने ये नाम दिया है, जिस तरह की जानकारी मिल रही है, इसके भी अपने मायने हैं अगर हम देश की वीरांगनाओं की या महिलाओं की बात की जाए तो। देखिए, निश्चित तौर पर पहलगाम की घटना का जब चित्र देखने को मिला और बिलखती बहनें दिखी, अपने हाथ से माथे का संदूर मिटाती बहनों को देखा, तो ऑपरेशन सिंदूर, इस संदूर ने आग को उगला। और आज जिस प्रकार का हमारा इतिहास रहा है, जब कभी भी हमारी बहन की इज्जत से लेकर बहन की जिंदगी पर किसी ने हाथ डाला तो उसका जवाब उसको मिला है, उसी प्रकार का करारा जवाब मिला है। ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सटीक नाम था। आज देश का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने के लिए मानसिक तौर पर तैयार खड़ा है। जहां सेना लड़ेगी, उसके साथ साथ मानसिक और शारीरिक तौर पर हर राष्ट्रभक्त आज मोदी जी के साथ खड़ा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा था कि ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकेगी। तो जिस तरह की एयर स्ट्राइक हुई है, शायद पाकिस्तान ने नहीं सोचा होगा। देखिए, भूतो ना भविष्यते है। आज तक कोई भी देश अमेरिका को छोड़कर ऐसी एयर स्ट्राइक नहीं कर पाया जिस प्रकार की एयर स्ट्राइक हुई है। कितना धैर्य था। आज मॉक ड्रिल है ब्लैकआउट की, और मैं समझता हूं कि एक तरह से पूरा देश इस दिन के में आज के इस मॉक ड्रिल में साथ खड़ा होकर ये बताएगा, संदेश देगा, हम भी हैं राष्ट्रीयता के साथ। और जिस प्रकार का जवाब मिला, पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर कमर टूट चुकी थी। सिंधु घाटी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की भंग हो चुकी थी। पाकिस्तान जिसमें सेना का शासन एक आम बात हो गई। अब सेना को से आंख मिलाकर सेना के अधिकारियों ने जवाब दिया। उनको जितना धन्यवाद दिया जाता कम है। दुनिया को मैसेज गया है कि ये नया भारत है। निश्चित तौर पर दुनिया को मैसेज गया है, नया भारत है, मजबूत भारत है। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया में चौथी सैन्य शक्ति है। और आज के इस ऑपरेशन ने बता दिया कि हम दुनिया की पहली पायदान पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, बयानबाजी हो रही है कि हम पे युद्ध थोपा जा रहा है। पाकिस्तान ने छद्म रूप से युद्ध पिछले कई दशकों से प्रारंभ कर रखा था। ये युद्ध नहीं तो क्या, जब कहीं घुसे बम फोड़ के चले जाए, आतंकवादियों को पनाह दे, आतंकवादी पाकिस्तान की सह पर इस प्रकार का काम करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। राजस्थान पूरी तरीके से मुस्तैद है, पाकिस्तान से लगती हुई हमारी भी सीमा है। निश्चित तौर पर राजस्थान 1043 किलोमीटर सीमाएं हमारी लगती है। राजस्थान पहले भी पूरी ताकत और हौसले के साथ युद्ध में खड़ा रहा। आपको याद होगा 1962 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में राजस्थान के लोगों ने मार्ग प्रशस्त किया था सेना का, और अंदर तक जाकर उन्होंने सेना का साथ दिया था। राजस्थान का एक बच्चा, जिगर में बारूद लेकर पैदा हुआ बच्चा, तैयार खड़ा है। जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं जगह जगह से। निश्चित तौर पर गर्व की बात है, लोगों में खुशी है। आज आम व्यक्ति का चेहरा प्रफुल्लित है, और लोग यही उम्मीद करते हैं जो उम्मीदें पूरी हुई। शहीदों को श्रद्धांजलि भी माना जाए इसे। निश्चित तौर पर शहीदों के, जिन वीरंगनाओं का माथे से सिंदूर उजड़ा, उनका बदला भी माना जाए। बातचीत के लिए शुक्रिया। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।